प्याज काटने से हमें आंसू क्यों आते हैं? चीनी सफेद रंग के ही क्यों होती है? और चींटियां लाइन पे ही क्यों चलते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, आपके पाँव में जो थंब होता है, मतलब आपके पाँव के पहले उंगली जो होती है, वो आपका बॉडी का 40% वेट उठाती है। मतलब इतनी छोटी उंगली आपका 40% वजन उठाती है। नंबर 14, अंधे लोग जो होते हैं, मतलब जो पर ऐसे अंधे होते हैं उन्हें भी रंगीन सपने आते हैं। मतलब नॉर्मल लोग जैसे दुनिया को देखते हैं वैसे ही अंधे लोगों को रंगीन सपने आते हैं। नंबर 13, जब आप एक कदम चलते हो तब आप अपना बॉडी के 200 मसल्स का इस्तेमाल करते हो। सिर्फ एक स्टेप में 200 मसल्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 12, आपको मधुमक्खियां देखने से क्या लगता है? ये कितने ऊंचाई ऊपर तक उड़ सकते हैं? आप कहोगे 10-20 फीट पर। भाई ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे तक उड़ सकते हैं। ये उनके सजा 500 फीट से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकते हैं। नंबर 11, लेटर ए जो है वो सबसे कॉमन लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि ये लेटर 11% इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। नंबर 10, एक चींटी किसी भी हाइट से, मतलब किसी भी ऊंचाई से, अगर आप बर्ज खलीफा से भी फेंकोगे तब भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि चींटी का वेट इतना कम होता है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता। नंबर 9, पेंगुइन का एक जी ऐसा होता है, जब भी उसे बॉईल करोगे तब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है कि उसका अंदर का यॉक वो भी दिखने लगता है। नंबर 8, जो लोग ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं वो 27% तेज और 37% कम मिस्टेक करते हैं सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने से। नंबर 7, आजकल क्यों नहीं होते रिमूवेबल बैटरीज? इसके पीछे काफी रीजंस है। पहले चीज है, नॉन रिमूवेबल बैटरीज होने से फोन काफी स्टाइलिस्ट और मॉडर्न लगते हैं, और दूसरी बात ये है ये वाटरप्रूफ होते हैं। अगर ये रिमूवेबल बैटरीज होते तो वाटरप्रूफ नहीं हो सकते थे। पर रिमूवेबल बैटरी का ये फायदे है, जो नॉन रिमूवेबल बैटरीज जो होते हैं उनके लाइफ स्पैन सिर्फ 24 महीने की होती है, उसके बाद उसके बैटरी जल्दी खत्म होने लगते हैं। बट ये प्रॉब्लम रिमूवेबल बैटरीज में नहीं होती, क्योंकि 24 महीनों के बाद आप उसे चेंज कर सकते हो, तो वो फिर नया बैटरी जैसे काम करता है। नंबर 6, ज्यादा रील्स देखने से क्या होगा? ये बात तो हम सब जानते हैं कि ज्यादा फोन इस्तेमाल करना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसमें भी ऐसा कुछ होगा ही, लेकिन उसी के साथ रील्स देखने से आपको और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब आप सोचोगे वो कैसे? दरअसल रील्स में हम लगातार चीजों को स्क्रॉल करते जाते हैं, जिसके वजह से हमारे जो अटेंशन है वो कम हो जाता है। हमें हर सेकंड कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं लगती है, तो हम देखते देखते सौत हो जाते हैं। और रील देखने वक्त जिस तरीके से हम पड़े रहते हैं वो हमारे नेक को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे आपको बड़ी पेन जैसी तकलीफ हो सकती है। नंबर 5, जब भी हम एक चाय के कप से दूसरी में डालते हैं तो ये लिक्विड कप में ही चिपक जाता है और हम पर ही गिरता है। बट ऐसा ये क्यों होता है? इसकी वजह है कंडा इफेक्ट। दरअसल इसकी लिक्विड की आदत होती है कि कप सरफेस की अराउंड टर्न हो सकता है, और सिरामिक के बने जो कप होते हैं उनके एच राउंड होता है, इसलिए वो वहां से मुड़ जाते हैं और कप से चिपक जाते हैं। अगर एच शार्प है तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 4, आपने हमेशा देखा होगा जो कोरियन डब्बे आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर की होते हैं। अब ऐसा क्यों? दरअसल कार्डबोर्ड जो है वो पूरे पेपर से बनता है, ये बात तो आप सब जानते होंगे। और जो नेशनल पेपर होता है जिसे ब्लिट्स नहीं किया जाता वो ऐसे ब्राउन कलर के होता है। हम पेपर को ब्लिट्स करके व्हाइट करते हैं ताकि हम उसमें आसान से लिख सके, लेकिन हमको कार्डबोर्ड पर कुछ लिखना नहीं होता है, इसीलिए इसे व्हाइट करने में पैसे खर्च नहीं की जाती है, क्योंकि कोरियन में यूज होने वाले कार्डबोर्ड के पैसे एक्स्ट्रा कोई नहीं देते, तो इसलिए ये जितना हो सके उतना सस्ता रखते हैं। नंबर 3, चीनी सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? चीनी का यूज तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीनी का रंग व्हाइट ही क्यों होता है? पहली बात, चीनी को बनाने में कई सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ये केमिकल्स इतनी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो चीनी को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। चीनी मिठास से पैदा करते हैं और ये काफी हार्मफुल होती है। चीनी का ये व्हाइट रंग ही बताता है कि चीनी काफी नुकसान देती है, क्योंकि चीनी को अपना ये रंग अपने अंदर पाए जाने वाले जहर सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, यानी SO2। ये जान लिया केमिकल है। इस केमिकल की वजह से चीनी व्हाइट कलर की होते हैं। नंबर 2, चींटियां हमेशा लाइन पे ही क्यों चलती है? अगर आपने कभी सोचा है तो आज मैं इसका जवाब दूंगा। जब भी किसी चींटी को खाना मिलता है तो वो खाने का छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने घर में चली जाती है, और वापस आते आते फेनोरम्स, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, वो छोड़ के आती है, जिसका पीछा करके दूसरी चींटी भी खाना उठाती है, और ये फेनोरम जल्दी एवेपोरेट होता है। इसलिए हर एक चींटी एक लाइन में फेनोरम छोड़ते हैं।
इसलिए चींटियां एक लाइन में ही चलते हैं, वरना वो खुद का रास्ता ही भूल जाएंगे और कभी भी घर पहुंच नहीं पाएंगे। और हाँ, हर एक चींटी का ग्रुप का अलग अलग फनोरम होता है। प्याज काटने से आंख से आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने एक ना एक बार तो जरूर सोचे होंगे। इसका सिंपल रीजन है प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में खास करके एक प्रकार का एंजाइम मिलता है जो प्याज काटने से हवा में फैल जाता है। जो यह एंजाइम आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 के पहले लोग मानते थे कि प्याज का जो स्मेल होता है उसकी वजह से आंख से आंसू आता है, पर इसके ऊपर रिसर्च की गई, पता चला आंख में से आंसू स्मेल से नहीं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आने वाले एंजाइम की वजह से आंख में से आंसू आता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।